सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तिङन्त प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, कोटा विश्वविद्यालय के बीए फाइनल ईयर के प्रश्न पत्र द्वितीय में एक व्याकरण इकाई है। उस व्याकरण इकाई में तिङन्त प्रकरण आपके चलता है, जिसमें बहुत सारी धातुएं दी गई है। उन सभी धातुओं में भू धातुओं के पांचों लकारों के बारे में हम सभी ने पढ़ा था। उसके बाद में हमने अध धातु के बारे में भी पढ़ा, उसके 5 लकारों के बारे में पढ़ा, और हमने विगत कक्षा में हमने हु धातु का प्रारंभ हमने किया था। हु धातु का अर्थ दान और अदन, यज्ञ के अंदर देवताओं को कुछ समर्पित करना, तो वहाँ पे हु धातु का प्रयोग होता है। और भक्षण अर्थ में भी हु धातु का प्रयोग होता है। और उसके साथ ही हमने लट लकार के चलने वाले 9 रूप किस प्रकार बनते हैं, उनमें कौन कौन से सूत्र लगते हैं, उनके बारे में हमने एक विशेष चर्चा की थी। आज हम सभी हु धातु के लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे। हु धातु के लोट लकार पढ़ने से पहले मैं एक बार पुनः स्मरण करवाऊंगा उन सूत्रों का जो सूत्र आप विगत कक्षा में पढ़ चुके हैं। जैसे लोट लकार है तो सामान्य बात है कि लोट लकार विधायक करने वाला सूत्र है लोट च सूत्र। उसके बाद में तिप तस्दी सूत्र आएगा, वो अनेक प्रत्यय करेगा। तो लोट लकार के सभी रूपों में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, इसकी जानकारी आपको सबसे प्रारंभ में होनी चाहिए। तो देखिएगा, आप सभी देखेंगे कि किस पद में कौन सा प्रत्यय है, वो आप सभी अब मेरे साथ में देखेंगे। अब देखिएगा, आपके सामने यह एक सारणी रूप में बनाई गई है जो हु धातु के लोट लकार के बारे में हमें बताती है। तो पहला इसमें है पद है जुहोतु, जुहुताम, जुहवतु, जुहुधी, जुहुतम, जुहुत, जुहवानी, जुहवाव, जुहवाम, इतने ये पद बनते हैं। अब देखिएगा इन पदों में कौन कौन से प्रत्यय है जो हु धातु के लग चुके हैं। जैसे जब हम हु धातु में तिप प्रत्यय करते हैं तो रूप सिद्धि बनेगी जुहोतु और उसके विकल्प में बनेगी जुहुतात अस्तु। उसके बाद में हु धातु में जब हम तस प्रत्यय करते हैं तो रूप सिद्धि बनेगी जुहुताम। हु प्लस जी जुहवतु, हु प्लस सिप जुहुधी, और विकल्प में बनेगी जुहुतात। हु प्लस थस जुहुतम, हु प्लस थ जुहुत, हु प्लस मिप जुहवानी, हु प्लस वस जुहवाव, हु प्लस मस जुहवाम। अब देखो, ये तो रूप बनते हैं, ये जब प्रत्यय करते हैं तब। तो ये प्रत्यय जब हु धातु में करते हैं तो कैसे हु धातु से जुहोतु बनता है, जुहुताम बनता है, जुहवंतु बनता है, इसके बारे में हम सभी आज चर्चा करेंगे। एक बार में आपको जो पूर्व सूत्र आ रखे हैं उनके बारे में मैं आपको सरसरी दृष्टि से आपको बता देता हूं। देखिएगा, लोट च सूत्र है वो लोट लकार विधायक सूत्र है, प्रत्येक लोट लकार में लगता है ना। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, प्रार्थना आदि अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है। सामान्यतया लोट लकार का प्रयोग किसी को आज्ञा देने में किया जाता है, तो ये काम तो होगा ही होगा। आपको देखो, ये सूत्र आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद में ये जब लोट लकार विधायक कर देते हैं तो तिप तस्दी सूत्र है वो अलग अलग प्रत्यय करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, एक सूत्र है आशीषी लिंग लोटव। वह सूत्र कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में विधिलिंग लकार और लोट लकार का प्रयोग किया जाता है ना। इसलिए 2 वैकल्पिक रूप सिद्धि बनती है जुहुतात। तो आशीर्वाद अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद में एक एरहु सूत्र आ रहा था। वह सूत्र क्या कर रहा था कि लोट लकार में यदि कहीं पर ई है तो उसका ऊ करना है ना। जैसे तिप में ई है ना, तो उसका हम क्या कर देंगे, ऊ कर देंगे। ये सामान्य नियम है जो आपने भू धातु में भी पढ़े और अध धातु में भी पढ़े। एक बार आप याद रखो, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब एक सूत्र है तुह्यो स्तातंगा शिष्य नेत्रस्याम सूत्र है। वो क्या करता है, यदि आशीर्वाद अर्थ में तू और ही आ जाता
समझ में आ गया ना, या तो तू पद आए या ही पद आए, उन दोनों के स्थान पर तातंग आदेश करना है विकल्प से। विकल्प से का मतलब क्या है, एक जगह तो तातंग आदेश हो जाएगा, एक जगह नहीं होगा। तातंग से तात शेष रहेगा और जुहू तात रूप सिद्धि आपने देखी होगी। उसके बाद में अब हमारा काम प्रारंभ होता है कौन सा, रूप सिद्धियों वाला। एक बात मैं आपको बता दूं कि लकार विधायक सूत्र करेंगे, प्रत्यय करेंगे, उसके बाद में यह सार्वधातुक लकार है। 4 लकार सार्वधातुक लकार होते हैं, लट, लोट, लंग और विधिलिंग। तो सार्वधातुक लकार में तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, ये तो सामान्य बात है, ठीक है। तो अभी तक हमने कक्षा में ऐसे सूत्रों के बारे में जाना जो सूत्र हम पूर्व में पढ़ी गई धातुओं में हम पढ़ चुके हैं। अब हम रूप सिद्धि बनाते हैं। देखिएगा, आपकी रूप सिद्धि का नाम है जुहोतु और विकल्प में बनती है जुहुतात, ठीक है। हु धातु है यहाँ पे, लोट च सूत्र से लोट लकार होता है, तिप तस जी सिप थस्त है, इस सूत्र से यहाँ पर तिप प्रत्यय होता है, हु प्लस तिप बन जाता है। यहां तक आपको कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तिप में जो पै है ना, उसकी हलंत्यम सूत्र से पै की इत संज्ञा, तस्से लोप से लोप, हु प्लस ति इतना शेष रह जाता है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में यह लोट लकार सार्वधातुक लकार है, इसलिए तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से कर्तृवाच्य में शप प्रत्यय, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो, जब हम जुहोत्यादि गण प्रारंभ कर रहे थे तो एक सूत्र आ रहा था जुहोत्यादिभ्य श्लू नामक सूत्र। यह सूत्र क्या करता है, शप का श्लू अर्थात शप का अदर्शन कर देगा, शप का एक प्रकार से लोप ही कर देगा। उसके बाद में शप का श्लू हो गया तो स्थिति क्या आ गई, वही आ गई जो बची हुई थी, हु प्लस ति ऐसा शेष रह जाता है। उसके बाद में सूत्र आता श्लऊ, श्लऊ सूत्र क्या कर देगा, धातु का द्वित्व कर देगा, ठीक है। धातु के द्वित्व करने पर स्थिति आ गई हु प्लस ति। यहां तक कोई आपकी समस्या है क्या, यहां तक आपके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने धातु को द्वित्व कर दिया, ति प्रत्यय हमारे सामने अवशिष्ट था, ठीक है। पूर्वोभ्यास सूत्र कहता है धातु का जब द्वित्व हो चुका है तो प्रथम पद की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट किया है, ये ब्रैकेट अभ्यस्त पद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हु की अभ्यास संज्ञा हो गई। फिर एक सूत्र पढ़ा था कुहोश्चु, उस सूत्र से क्या होता है, चैवर्ग होता है। यदि अभ्यास वाले वर्ग अभ्यस्त कोई धातु है, पहला डबल करने पर जो पहली धातु है उसमें यदि कै वर्ग है तो चैवर्ग कर देना है तो भी उसका झय कर देना है, ठीक है। तो कुहोश्चु सूत्र से है का क्या हो गया, झय हो गया। तो स्थिति क्या रह गई, है की जगह हमने झय कर दिया था ना, तो क्या बन गया, जुहुति। यहां तक आपकी कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो एक सूत्र आता है अभ्यास से चर्च नामक सूत्र आता है। क्या कहता है वह सूत्र, अभ्यास से चर्च सूत्र से झकार के स्थान पर चरत्व क्या हो जाएगा, जकार हो जाएगा। मैंने कहा था ना, अभ्यास संज्ञा जिसकी हो चुकी है वहां पे सामान्यतया अभ्यासे चर्च सूत्र से तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा जय है वो चय छय जय झय चतुर्थ वर्ण है, इस चतुर्थ वर्ण का तीसरा वर्ण जय है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, जू हु और तिप का ती शेष रह गया। अब एक सूत्र पढ़ा था ना हमने, सार्वधातु कार धातु कयोः नामक सूत्र। यह सूत्र कहता है यदि धातु इगंत, धातु के अंत में ई उ री ली अंत में हो तो उसका गुण हो जाता है। अब देखो ये जो हु है, हु के अंत में उ है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। इगंत होने के कारण इस सूत्र से गुण हो जाता है। तो क्या बन गया, जू हमने बना लिया, हु का बना लिया हो और तिप का ती शेष रहा है, तो जुहोती बन गया। समझ में आ गया। ये जुहोती रूप सिद्धि तो आपने लट लकार में भी मैंने आपको बताई थी। अब देखो एक लोट लकार का नियम है, एरुह सूत्र है, वो क्या कहता है, यदि लोट लकार में ई हो तो इस ई का उ करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो जुहोती है ना,
जुहोती के ती में एक तो तय है, तय के साथ पे ई मिला हुआ है ना, इसलिए ई का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो ती का क्या बन गया, तू बन गया। रूप सिद्धि कौन सी बन गई, जुहोतु। आपके समझ में आ गया ना अच्छे से। अब देखो एक हमने सूत्र पढ़ा था कि आशीषी लिंग लोटो, वह सूत्र क्या करता है कि लिंग, विधिलिंग लकार और लोट लकार, इन दोनों का प्रयोग कहां करता है, उन दोनों का प्रयोग आशीर्वाद अर्थ में भी होता है। ठीक है, तो लोट लकार आशीर्वाद अर्थ में होता है इस सूत्र की दृष्टि से, है ना। तो आशीर्वाद अर्थ में एक सूत्र है तुह्यो तातंगा शिष्य नेत्रस्याम, वह सूत्र कहता है आशीर्वाद अर्थ में लोट लकार होता है ना, उसके तू के स्थान पर तातंग आदेश हो जाएगा। तो देखो जुहोतु तो पद है, पूरे तू के स्थान पर तातंग कर दिया। तातंग में ग की संज्ञा हलंत्यम, तस्य लोप, ऐसे लोप तो क्या शेष रह गया, ता तय शेष रह गया। तो तू को हटाकर हमने क्या कर दिया, तात कर दिया। तो क्या बन गया, जू बन गया, और हु धातु थी और तात। अब एक बात बताऊं मैं आपको, यहां पे गुण नहीं होगा। गुण यहां पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि तातंग में ग की संज्ञा हो जाती है। याद रखिएगा यदि कहीं पर क की संज्ञा या ग की संज्ञा हो जाती है, वहां पर एक सूत्र आता है कंगिति च, इस सूत्र से गुण का निषेध हो जाता है, गुण यहां पे नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, जू हु तात, यह रूप सिद्धि बन जाती है। आप ध्यान रखना, एक बार किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ गया था भवतात लिखा हुआ, कि भवतात कौन सा पद है, तो वहां पे लोट लकार भी विकल्प दे रखा था। अब कई विद्यार्थियों ने क्या किया कि पठतु तो बनता है, भवतु तो बनता है, भवतात नहीं बनता है, इसलिए उन्होंने कोई दूसरा विधिलिंग लकार करके आ गए और उनका प्रश्न गलत हो गया। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको थोड़ा डीप पढ़ा रहा हूं। जो भी पढ़ो ना उसको इतना अच्छे से पढ़ो, डीप पढ़ो कि एक बार का पढ़ा हुआ बाद में आपको कोचिंग करनी न पड़े इन सब की। इसलिए आप कक्षा में पढ़ते पढ़ते आप इन चीजों को तैयार करते जाओ तो बहुत ही आपको लाभ होगा। तो रूप सिद्धि बन जाएगी, क्या बन जाएगी, जुहुतात। जुहुतात है वो भी लोट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है। अंतर सिर्फ इतना है कि जुहुतात आशीर्वाद अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। अब देखो हु धातु से तिप प्रत्यय करने पर तो जुहोतु बना लिया। ठीक है, अब हम रूप सिद्धि देख रहे हैं जुहुताम। देखो यहां पे हु धातु होगी, लोट से लोट लकार, सामान्य करते हैं, तिप तस्दी सूत्र से तस प्रत्यय करेंगे। ठीक है, तो स्थिति क्या आ गई आप याद करो, हु धातु थी, तस प्रत्यय आ गया, हु प्लस तस आ गया। यहां तक आपके कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में तिंक्षित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप का आगम, जुहोत्यादि श्लू सूत्र से शप का हो गया श्लू, शप का अदर्शन कर दिया, शप दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में सूत्र आता है ना, क्या सूत्र है, श्लऊ। इस सूत्र से धातु डबल हो गई, द्वित्व हो गई, तो क्या बन गया, हु तस, शप का हमने लोप कर दिया था तो शप थोड़ी आएगा इसमें। ठीक है, अब देखो पूर्वोभ्यास सूत्र है, वो क्या कर देगा, अभ्यास संज्ञा। तो धातु का द्वित्व किया था तो पहले वाले पद की हमने अभ्यास संज्ञा कर दी। अब जिसकी अभ्यास संज्ञा की है वहां पे कुहोष्टु सूत्र से है का क्या कर देंगे, हम झ कर देंगे। क्या कर देंगे, झ कर देंगे। तो क्या बन गया, झू हु तस, ऐसा हमारे सामने बन जाता है। फिर अभ्यास चर्च सूत्र से इस चौथे वर्ण झ है ना, इसका तीसरा वर्ण क्या कर देंगे, ज कर देंगे। तो क्या बन गया, जू हु तस बन गया। समझ में आ गया आपके अच्छे से। अब देखो एक सूत्र है लोटो लंगवत नामक सूत्र है। वह सूत्र क्या कहता है कि लोट लकार में भले ही ट की संज्ञा होती है, यह भले ही टित लकार है, फिर भी इसको गित लकार माना जाएगा। अर्थात इस लकार में ग की संज्ञा हुई है, हम ऐसा मानेंगे, ट की संज्ञा हुई है हम ऐसा नहीं मानेंगे। यह कौन सा सूत्र विधान करता है, लोटो लंगवत। अब एक बात बताऊं मैं आपको, एक सूत्र पढ़ा था ना हमने, देखो ये रहा सूत्र, तस्थस्थमिपान तांतन ताम सूत्र है। यह सूत्र क्या करता है, जो लकार गित लकार है उसके तस की जगह तम आदेश, तस की जगह ताम आदेश,
थस की जगह तम आदेश, थ की जगह तय आदेश, मिप की जगह अम आदेश। इतने वर्णों के स्थान पर यह आदेश करता है। तो तस के स्थान पर क्या कर दिया हमने, ताम आदेश कर दिया। जू पड़ा है, हु पड़ा है, तस की जगह ताम कर दिया, तो क्या बन गया, जूहू ताम बन गया। अब एक बात बताओ, हमने जुहोतु के अंदर तो गुण कर दिया था सार्वधातु कार धातु कयो से, क्यों, क्योंकि यह धातु इगंत है, उ इसके अंत में है, यहां पे आपने गुण क्यों नहीं किया, ये मेरा प्रश्न है। इसका कारण बताऊं मैं आपको। एक सूत्र पढ़ा था ना, सार्वधातुकम अपित, वह सूत्र क्या करता है, वह कहता है यदि सार्वधातुक लकारों में यदि कहीं पर पै की इत संज्ञा नहीं होती है तो वहां पे ग की इत संज्ञा हुई है, हम ऐसा मानेंगे। एक बात बताओ, आपका जो तस प्रत्यय है, क्या तस में पै की इत संज्ञा होती है क्या, नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे सार्वधातुकम अपित सूत्र से ग की इत संज्ञा हुई है ऐसा मानेंगे। और जहां पे क की इत संज्ञा या ग की इत संज्ञा हो रखी है, वहां पे कंगिति सूत्र से गुण का वहां पे क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। तो रूप सिद्धि क्या बनेगी, जुहूताम। अब आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा आ जाए कि जुहोताम, अब आप सोचोगे कि हमने जुहोतु में तो गुण किया था, ठीक है, तो जुहुताम में भी गुण होना चाहिए, पर आप ये नियम अभी अपने मस्तिष्क में रख लो कि सार्वधातुकम अपित है वो जहां पे पै की इत संज्ञा नहीं होती है उसको गित मानेगा, गित मानने के कारण कंगिति सूत्र से वहां पे गुण का क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। अस्तु, सामान्य बात है, जुहुताम रूप सिद्धि आपकी बन गई। अब एक नई रूप सिद्धि है, इंपोर्टेंट भी है आपके। देखो क्या है रूप सिद्धि, अभी बताता हूं। रूप सिद्धि है जुहुवतु, है यहाँ पे हलंत है, बनाना प्रारंभ करें। चलो, हु धातु लोट च सूत्र से लोट लकार, तिप तस जी सूत्र से जी प्रत्यय, हु प्लस जी सार्वधातुक लकार होने के कारण तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप का आगम, जुहोत्यादिभ्य श्लू सूत्र से शप का क्या हो गया, श्लू, शप का हो गया अदर्शन। यहां तक आपकी स्थिति हु प्लस जी, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, हु धातु में याद करो, पहला काम जुहोत्यादिभ्य श्लू सूत्र से शप का श्लू, शप को हटा देंगे, फिर श्लव सूत्र से धातु को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो क्या बन गया, हु और जी। उसके बाद में पूर्वोभ्यास सूत्र से हु की क्या हो गई, अभ्यास संज्ञा। आगे चले, अब देखो हमने क्या कर दिया, हु की हमने क्या कर दी, अभ्यास संज्ञा कर दी, ठीक है। अब जब अभ्यास संज्ञा करते हैं तो वहां पे कुहोष्टु सूत्र है, वो क्या करता है का जह कर देता है, और अभ्यास चर्त से वहां पे क्या हो जाएगा, जह का चरत्व जय हो जाएगा, तो क्या बन गया, जू हु जी, ऐसा बन गया। यहां तक कोई आपकी समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में यहां पे सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र से यहां पे क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताता हूं मैं आपको कि ये जो जी है, ठीक है, अब एक सूत्र पढ़ा था हमने अदभ्यस्तात, वो क्या बोलता है कि अद धातु या अभ्यास संज्ञा हो रखी है तो वहां पे जय के स्थान पर अत आदेश होना चाहिए। क्या आदेश होना चाहिए, अत आदेश होना चाहिए। यहाँ पे अभ्यास संज्ञा हो रखी है इसलिए जी के जय के स्थान पर अत आदेश किया, ई पढ़ा था मिला दिया, तो क्या बन गया, जी के स्थान पर कौन सा आदेश हुआ, अति, कौन सा आदेश हो गया, अति हो गया। आपके समझ में आ गया ना अच्छे से। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमने भू धातु के लोट लकार के बहुवचन में भवंतु रूप सिद्धि बनाई थी। अब आप भी क्या करोगे, जुहोतु जुहोताम जुहवंतु ऐसा करोगे। अब भू धातु के हिसाब से आप तो सही कर रहे हो, पर आपका प्रश्न वहां पे गलत हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। कारण कि अभ्यास संज्ञा जहां पे हो रखी है और अद धातु है, वहां पे जो अंत सूत्र अंतादेश नहीं करेगा, वहां पे अदभ्यस्तात सूत्र वहां पे जी के स्थान पर अति आदेश कर देगा। अब देखो तो क्या बन गया, जू पड़ा है, हु पड़ा है, अति बन गया, समझ में आ गया। अब एक सूत्र है ना हुष्णुओ सार्वधातु के, वह सूत्र क्या करता है, वह यण कर देगा। क्यों, क्योंकि वह क्या करता है, हु धातु के, हु धातु में जो यण क्या है, इक क्या है, उ है ना, उस उ के स्थान पर वह करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं
कि जैसे हु में से ऊ निकाल दिया तो है हलंत बच गया, ऊ के स्थान पर हमने वह कर दिया तो वह भी आधा हो गया, तो मिला देंगे तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा, जू और है के अंदर वह, जू हुआ ऐसा बन गया। ठीक है, उसके बाद में अत आदेश हमने किया था, इसके आगे क्या पड़ा है, ए पड़ा है, तो इस हुआ में ए मिल गया तो है पूरा हो गया, समझ में आ गया। ती पड़ा है तो देखो ये क्या बन गया आपके, जूहवती बन गया, क्या बन गया, जूहवती। अब लोट लकार का नियम है, लोट लकार में ई यदि दिख गया तो एरुह सूत्र से वहां पे ई की जगह ऊ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, जूहवतु बन गया। यहाँ पे सार्वधातु कार धातु कोई सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि ये पित्त नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हुष्णुवो सार्वधातु के सूत्र से यहाँ पर यण आदेश हो जाएगा। रूप सिद्धि क्या बनेगी, जूहवतु बनेगी, जूहवंतु नहीं बनेगी। कारण क्या है, अदभ्यस्तात। ठीक है, याद रखोगे ना, जहां जहां अभ्यास संज्ञा होगी वहां पे जी के स्थान पर आदेश करोगे आप। ठीक है, चलो ये तो हो गया किसकी बात, जी की। अब है जुहूदी जुहूतात, ये जो रूप सिद्धि है ये बनेगी, देखते हैं, हु धातु, लोट च सूत्र से लोट लकार, तिप तस्जी सूत्र से यहाँ पे सिप प्रत्यय, हु प्लस सिप ऐसा हमारे सामने बन जाता है। सिप में पैकी संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप, क्या शेष रह गया, हु प्लस सी शेष रह गया। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, करतरी शब्द से शब का आगम। अब देखो जब शब का आगम करते हैं तो चार सूत्र आप याद रखो, कौन कौन से, जुहोत्यादि व्यश्लु श्लव पूर्वोभ्यास कुहोशु, इतना काम तो करना है। और अंत में अभ्यास चर्च सूत्र, ये क्या कर देगा, चरत्व कर देगा, तो क्या बन जाएगा, जू हु सी। यहां तक आपके कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में सार्वधातुकम अपित सूत्र है, वो क्या बोल देगा, वो यहाँ पे सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा, वो सूत्र यहाँ पे सिप प्रत्यय है। ठीक है, तो सिप प्रत्यय के स्थान पर जैसे सिप है वो वहां पे पैकी संज्ञा हो रखी है। ठीक है, परंतु एक सूत्र है शेरिये पिच्च नामक सूत्र है, मैं माफी चाहूंगा, सूत्र मैंने थोड़े सूत्रों का क्रम थोड़ा बदल गया है। आपको क्या करना है, जू हु सी ऐसा बन जाता है ना, तो आपको क्या करना है, एक सूत्र लगाना है शेरिये पिच्च नामक सूत्र। यह सूत्र क्या करता है, सी पूरे सी के स्थान पर ही आदेश कर देता है और एक शर्त लगाता है, क्या, कि सी के स्थान पर ही कर देंगे और वह ही होगा ना वो अपित होगा, वहां पे पै की इत संज्ञा हुई है ऐसा हम नहीं मानेंगे। वैसे क्या हो रहा था, सिप में पै की इत संज्ञा हो रही थी। ठीक है, तो सिप प्रत्यय है वो पित है, पै की इत संज्ञा हुई है ऐसा मानेंगे। पर शेर ये पित से सूत्र बोलता है कि वहां पे भले ही सिप में पै की इत संज्ञा हुई है पर ही है ना, उसको तो हम अपित ही मानेंगे, पै की इत संज्ञा नहीं हुई है ऐसा ही मानेंगे। ठीक है, अब इंगित होने के कारण यहाँ पे सार्वधातुकम अपित सूत्र है वो इंगितवत भाव कर देगा, यहाँ पे गैकित संज्ञा हुई है ऐसा मान लेगा और सार्वधातुकार धातु को सूत्र से जो गुण प्राप्त था उसका कंगिति सूत्र से गुण का क्या हो गया, निषेध हो गया। तो क्या बन गया, जू हु ही ऐसा बन गया, क्या बन गया, जू हु ही बन गया। ठीक है, अब देखो एक सूत्र पढ़ा था हमने, हु झलभ्यो हेरदी सूत्र। वह सूत्र क्या करता था, यदि कोई धातु झलंत है, यदि कोई धातु हु है तो उसके ही के स्थान पर धी आदेश कर देगा। ठीक है, झलंत धातु तो नहीं है, हु धातु तो अजंत धातु है, पर हु झलभ्यो हेरदी सूत्र है वो हु धातु होने के कारण ही का क्या कर देगा, धी आदेश कर देगा। क्या बन गया, जू पड़ा है, हु पड़ा है, धी बना लिया, क्या बन गया, जूहू धी बन गया। समझ में आ गया ना। देखो प्रिय विद्यार्थियों, यदि यहाँ पे शेर ये पिच सूत्र है वो सी के स्थान पर ही आदेश कर देता और वह यही नहीं बोलता कि ये अपित है, तो यहाँ पे गुण होके जू होदी बन जाता, ऐसा नहीं बना। आपके समझ में आ गए ना। आगे चलते हैं। अब आशीर्वाद अर्थ में एक सूत्र ना, तुयोस्तातंगा शिष्य नेत्रस्याम, वह सूत्र तू और ही के स्थान पर तातंग करता है। यहाँ पे भी ही है ना, ही के स्थान पर क्या कर दिया, तातंग आदेश कर दिया। तातंग में ग की संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप,
अब ग की इत संज्ञा हो गई, इसलिए यहां पर भी कंगिति च सूत्र से सार्वधातु कार धातु के सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा, जुहुतात। आपके समझ में आ गया ना? तो जुहुतात जो रूप सिद्धि है वो मध्यम पुरुष के एक वचन में भी बनती है और प्रथम पुरुष के एक वचन में भी बनती है। फर्क इतना है कि ये दोनों वैकल्पिक रूप सिद्धियां हैं जो आपको अच्छे से समझना है। अब चलो हम आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे तो हम पाएंगे कि एक नई रूप सिद्धि आ रही है, जुहूतम। रूप सिद्धि का नाम क्या है? जुहूतम। यहां देखते हैं, हु धातु लोट च सूत्र से लोट लकार, टिप तस्दी सूत्र से थस प्रत्यय, हु प्लस थस। यहां तक कोई समस्या नहीं है। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, सामान्यतया सभी सूत्रों में कर रहे हैं। जुहोत्यादिव्य श्लू सूत्र से शब्द का श्लू हो गया, श्लऊ सूत्र से धातु डबल हो गई, तो क्या बन गया? हु थस बन गया। समझ में आ गया? पूर्वोभ्यास सूत्र है, उस सूत्र से पहले वाले है कि क्या हो गई? अभ्यास संज्ञा हो गई ना। कुहोशु सूत्र है, उससे च वर्ग कर देंगे तो क्या बनेगा? जू हु थस बन गया। अभ्यास चर्च सूत्र से तीसरा वर्ण कर दिया, क्या बन गया? जू हु थस। क्या बन गया? जू हु थस बन गया। ठीक है। उसके बाद में लोटो लंगवत सूत्र से यहाँ पे लोट लकार का क्या हो गया? यहाँ पे गिद्वत भाव, ग की इत संज्ञा हो गई। ठीक है। और जहां पे गिद्वत भाव होता है वहां पे तस थस तमिपान तांतन ताम सूत्र से थस के स्थान पर तम आदेश हो गया। क्या बन गया? जुहूतम बन गया। यहाँ पे गुण नहीं होने का कारण क्या है कि यहाँ पे थस प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? थस प्रत्यय है। थस में पै की इत संज्ञा होती है क्या? नहीं होती है। और जहां पे पै की इत संज्ञा नहीं होती है ना, वहां पे सार्वधातुकम अपित सूत्र से ग की इत संज्ञा हुई है ऐसा मानेंगे। और कंगिति च सूत्र से वहां पे गुण का क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा, रूप सिद्धि बन जाएगी जुहूतम। तम कहां से आया? थस के स्थान पर तस्थस तमिपान तांतन ताम सूत्र से थस के स्थान पर तम आदेश हो गया। ठीक है। अब आगे रूप सिद्धि बनाएंगे हम सभी, देखिएगा। जुहूत है, हु धातु होगी, लोट च सूत्र से लोट लकार होगा, तिप तस्दी सूत्र से थ प्रत्यय होगा, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप आगम, जुहोत्यादिव्य श्लू सूत्र से शप का श्लू अदर्शन हो जाएगा, श्लऊ सूत्र से धातु डबल हो जाएगी, हु थ पूर्वोभ्यास सूत्र से अभ्यास संज्ञा। यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं है ना? तो पहले वाले वर्ण की अभ्यास संज्ञा हो गई हु थ। उसके बाद में कुहोष्टु सूत्र है, पहले वाले है के स्थान पर झ कर देगा तो क्या बन जाएगा? झू हु थ बन गया। अभ्यास चर्च सूत्र से झ के स्थान पर जय हो गया, जू हु थ बन गया। लोटो लंगवत सूत्र है, वो लोट लकार को गित मानता है, इसलिए तस्थस्थमिपान तांतन ताम सूत्र से थ के स्थान पर तय आदेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? जूहू तय। यहाँ पर भी गुण नहीं हुआ। नहीं होने का कारण क्या है? यहाँ पे थ प्रत्यय होता है, थ में कहीं पर भी पै की संज्ञा नहीं होती है तिप की तरह, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वधातुकम अपित सूत्र से जहां पर पै की संज्ञा नहीं होती है वहां पे ग की संज्ञा हुई है, और जहां पे ग की संज्ञा हो जाती है वहां पे कंगिति च सूत्र से सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र से गुण का वहां पे क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। रूप सिद्धि बनेगी आपकी जुहूत है। अस्तु प्रिय विद्यार्थियों, आपके समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं स्पीडली इसलिए चल रहा हूं कि आपको ये चीजें बार बार मैं बता चुका हूं, आप बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखो रूप सिद्धि है, जू है वाणी, यहाँ पे हु धातु है, लोट च सूत्र से लोट लकार है, तिप तस्दी सूत्र से मिप प्रत्यय है, मिप में पै की संज्ञा हलंत्यम, तसे लोप ऐसे लोप है ना। उसके बाद में हु प्लस मी आ गया, तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप का आगम, जुहोत्यादिव्य श्लू से शप का श्लू, और श्लऊ सूत्र से धातु क्या हो गई? डबल हो गई। धातु क्या हो गई? द्वित्वय हो गई। तो क्या बन गया? हु और मी। पूर्वोभ्यास सूत्र से यहाँ पर अभ्यास संज्ञा, कुहोष्टु सूत्र से हकार का झ, तो झू हु और मी। यहाँ तक आपकी कोई समस्या नहीं है ना? अब देखो अभ्यास चर्च सूत्र है, वो झकार का चरत्व जकार कर देगा, तो जू हु मी बन गया। अब एक सूत्र है आडुत्तमस्य पिच है, ये सूत्र कहता है लोट लकार के उत्तम पुरुष में 8 का आगम हो जाता है। क्या आगम होता है? 8 का आगम। 8 में टैकित संज्ञा अलंत्यम, तस्य लोप ऐसे लोप, अद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से हम धातु के बाद में आ लगा देंगे। तो देखो क्या स्थिति आ गई हमारे सामने? जू हु आ और मी ऐसा आ गया। समझ में आ गया ना? उसके बाद में
मेरनी सूत्र से यहाँ पर मी के स्थान पर क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सार्वधातु कार धातु के सूत्र से यहाँ पर गुण हो जाएगा और अवादेश एचो अय वायाव से अवादेश होके जुहवानी बनेगा। अब यहाँ पे सार्वधातु कार धातु के सूत्र क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे मिप प्रत्यय है ना, प्रत्यय कौन सा है, मिप प्रत्यय है, मिप में पैकित संज्ञा होती है। ठीक है, तो पैकित संज्ञा होने के कारण यहाँ पे अपित नहीं रहा, तो इसलिए सार्वधातु कार धातु के सूत्र से गुण होगा। मैं बता देता हूं, देखो जू तो आ गया था, हु पड़ा था और आ भी पड़ा था और मी था। ठीक है, अब यहाँ पे इगंत है ना, ये सार्वधातु कार धातु के सूत्र से हु का हो गया गुण हो और एचो अय वाया से अवादेश हो गया, तो क्या बन गया, है में ए मिल गया, तो क्या बन गया, जू है वानी, जू है वानी बन गया। मेरनी सूत्र से मी के स्थान पर नी हो जाता है। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या है, रूप सिद्धि है, जू है वाव है, हु धातु होगी, लोट से सूत्र से लोट लकार, तिप तस्दी सूत्र से वस प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप, जुहोत्यादिव्य श्लू से शप का श्लू, श्लव सूत्र से धातु डबल हो जाएगी तो हु वस बनेगी। पूर्वोभ्यास सूत्र से अभ्यास संज्ञा, कुहोशु सूत्र से यहाँ पे क्या हो जाएगा, चरत्व झय हो जाएगा। ठीक है, तो है का क्या बन गया, झय, तो झू हु वस बन गया। अभ्यास चर्च सूत्र से जय के स्थान पर जय हो गया, तो जू हु वस बन गया। सार्वधातु कार धातु के सूत्र से गुण हो गया, तो क्या बन गया, जू, अब हु है ना, हु का क्या बन गया, हो, और आडुत्तमस से पिच सूत्र से 8 का हो गया आगम। अब देखो यहाँ पे वस के अंदर पैकित संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, गीत होना चाहिए, और यहाँ पे भी गुण का निषेध होना चाहिए, परंतु आडुत्तम से पिच सूत्र वो क्या बोलता है, 8 का आगम हो जाएगा और उस 8 को हम पैकित संज्ञा हुई है हम ऐसा मानेंगे। पैकित संज्ञा हो गई, भले ही वस में पैकित संज्ञा नहीं हुई, पर 8 को तो पैकित संज्ञा वाला मान ही लिया ना, इसलिए यहाँ पे सार्वधातु कार धातु के सूत्र से गुण हो गया। तो क्या बन गया, देखो जू पड़ा था, हु का हो कर दिया, ठीक है, और 8 का आ पड़ा है, एचो अय वायाव से अवादेश हो गया। अब ओ हट गया तो है हलंत रह गया ना, तो मिल गया, तो क्या बन गया, जू है वावस, क्या बन गया, जू है वावस बन गया। अब नित्यम गितः सूत्र बोलता है गित लकार, यहाँ पे प्रत्येक गित नहीं है, वो तो पित हो गया आडुतमस से पित से की सहायता से, पर लोटो लंगवत की दृष्टि से यहाँ पे जो लोट लकार है वो तो गित लकार हुआ ना, इसलिए नित्यम गितः सूत्र से यहाँ पे सह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, लोट लकार के उत्तम पुरुष में सह का विसर्ग नहीं होगा, सह का वहां पे लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, जू है वाव, समझ में आ गया, है हलंत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको सामान्य ध्यान रखना है कि कहां पे विसर्ग आता है, कहां पे नहीं आता है। उसके बाद में अंतिम रूप सिद्धि है जू है वाम है, इसको भी देख लेते हैं। हु धातु लोट से सूत्र से लोट लकार, तिप तस्दी सूत्र से मस प्रत्यय, हु प्लस मस, तिंक्षित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, यहां तक आ गया। अब देखो हम सामान्य क्या करेंगे, जुहोत्यादिव्य श्लू से शब्द का श्लू करते हैं, स्लव धातु से डबल करते हैं, हु मस बन गया, पूर्वोभ्यास है कुहोशु, ये वही सूत्र है जो हम विगत कक्षा वीडियोस में पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखो क्या बन गया, जू हु मस बन गया, अभ्यासे चर्च से जय का जय हो गया, सार्वधातु कार धातु के सूत्र से गुण हो गया, आडुत्तम से पिच सूत्र से 8 का आगम हो गया, जू हु आ प्लस मस हो गया। अब ये जो 8 है वो पित है, इसलिए सार्वधातु कार धातु के सूत्र से गुण हो गया और अवादेश हो गया। तो क्या बन गया, जू है वाह। ठीक है, अब गीत लकार होने के कारण नित्यम गीता सूत्र से उत्तम पुरुष के मस के सकार का यहाँ पे क्या हो गया, सह का लोप हो गया। तो क्या बन गया, जू हु वाम ऐसा बन गया। इस प्रकार से आज हम सभी ने हु धातु के लोट लकार के बारे में हम सभी ने पढ़ा। अब देख सकते हैं आप, हमने जो जो पढ़ा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। पहले हमने प्रत्ययों के बारे में पढ़ा कि कौन से पद में कौन सा प्रत्यय होता है, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में लोट लकार के समस्त सूत्रों को पढ़ते हुए हमने रूप सिद्धि बनाई जुहोतु, उसके बाद में जुहूताम, जुहवतु, उसके बाद में जुहूधि, जुहूतम, जुहूतय,
उसके बाद में जुहूत के बाद में बनाई हमने जुहवानी जुहवाव जुहवाम। इस प्रकार से आज की कक्षा में हम सभी ने लोट लकार के सभी रूप सिद्धियों के बारे में हम सभी ने पढ़ा और आप भी इनका प्रयोग करते रहिएगा। कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, शेयर करिए और जो विद्यार्थी चाहे प्राइवेट हो या रेगुलर हो उन सबको आप ये कक्षा पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी घर में बैठे हुए पढ़ाई जारी रख सके। आप अपना होमवर्क मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहे, मैं उसका परीक्षण संशोधन करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे नए लकार के साथ, नई धातु के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि मेरी कक्षा में कोई सुधार होना चाहिए तो कृपया मुझे वो बताइए ताकि मैं उसमें संशोधन कर सकूं और आपके सामने अच्छी से अच्छी कक्षाएं आ चुके। धन्यवाद।